बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या कफ़ील की मर्ज़ी के बग़ैर आप अपना खरूज नहाई लगाना चाहते हैं? क्या कफ़ील की मर्ज़ी के बग़ैर आप अपनी छुट्टी लगाना चाहते हैं? आप कफ़ील की मिन्नतें कर रहे हैं, ना वो आपकी छुट्टी लगा रहा है और ना ही आपका खरूज नहाई लगा रहा है। उसका हल क्या है? किस तरह आपने अपना खरूज नहाई लगाना है, किस तरह आपने अपनी छुट्टी लगाना है। लेकिन कुछ वायलेशंस हैं इसमें, कुछ ऐसी शराइत व ज़वाबित हैं जिनका जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने गलती कर दी अनजाने में, जल्दबाजी में, तो आपको अच्छा भला लेकिन बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपने इन कंडीशंस को फॉलो करना है, सोचना समझना है और फिर आपने एक्शन लेना है। तो पहले मैं आपको अबशर में ले जाता हूँ, आपको तरीक़ाकार समझाता हूँ कि किस तरह आप अपने अबशर में जाके अपना फ़ाइनल एग्ज़िट लगा सकते हैं या खरूज नहाई लगा सकते हैं, और उसके बाद हम इस पर डिटेल बात करेंगे। अबशर आईडी लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है माई सर्विसेज में। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है पासपोर्ट का, इसको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है वीज़ा रिक्वेस्ट का, इसको आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस आते हैं, तो आपने सबसे नीचे चले जाना है, यहाँ पे एंड पे आ जाना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर वीज़ा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर 2 ऑप्शंस आते हैं। ऊपर है एग्जिट री एंट्री वीज़ा सिंगल एंट्री, यानी आपकी छुट्टी का ऑप्शन है, और नीचे है फाइनल एग्जिट वीज़ा का। अब छुट्टी वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पे डेज़ इंटर करें, कितने दिनों की छुट्टी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन आप एंटर कर सकते हैं, 30 दिन से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अगर आपको छुट्टी चाहिए 30 दिन की तो आप यहाँ पे 30 दिन अप्लाई करेंगे, 15-20 दिन जो भी अप्लाई करेंगे, लेकिन 30 दिन से ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे इस बटन पे आपने क्लिक करना है, आई एक्नॉलेज पे क्लिक करना है और नीचे जाके आपने नेक्स्ट के बटन को क्लिक करना है। वापस आ जाता हूँ खरूज नहाई वाले ऑप्शन पे, तो दोबारा यहाँ पे नीचे जाते हैं उसी ऑप्शन पे और यहाँ पे क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर वीज़ा पे हमने क्लिक कर दिया और उसके बाद हम क्लिक करेंगे फाइनल एग्जिट पे। फाइनल एग्जिट पे हमने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसको आपने चेक कर देना है, क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि कन्फर्म करें, तो आपने कंफर्म करना है क्योंकि आपने खरूज लगाना है। तो मुझे कंफर्म इसलिए नहीं करना क्योंकि मुझे खरूज नहीं लगाना, क्योंकि मैं अगर रिक्वेस्ट डाल दूंगा तो ये मसला ख़राब हो जाएगा। इसके बाद एक और ऑप्शन आपके पास आएगा, उसे आप नेक्स्ट करके बस इतना सा काम है आपका, आपने रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर देनी है। खरूज नहाई लगाने का या फिर छुट्टी लगाने का तरीका तो आपने समझ लिया। आइए हम बात करते हैं इनकी शराइत पे, शराइत क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी छुट्टी की शराइत की। आपने जब छुट्टी लगानी है तो आपका इकामा जो है वो कम से कम 30 दिन वैलिड होना चाहिए। अगर इकामा 30 दिन से कम वैलिड होगा तो फिर आपकी छुट्टी नहीं लगेगी, एक शर्त होगी। दूसरी शर्त ये है कि आपने छुट्टी लगानी है तो छुट्टी लगाने से पहले आपने छुट्टी की फ़ीस पे करनी है। और तीसरी शर्त ये है कि आपकी जो छुट्टी है वो 30 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगी, मैक्सिमम छुट्टी आपकी 30 दिन लगेगी। और उसके ऊपर जो और शराइतें वो ये हैं कि आपका किसी किस्म का कोई फ़ाइन आप पे नहीं होना चाहिए। जिस तरह नॉर्मल रूटीन में आपको पता होता है, फ़ाइन नहीं होना चाहिए, पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होने चाहिए, इस तरह का कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, तो फिर आपकी छुट्टी लगेगी। और इसी तरह आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए। आपने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन के टाइम पे छुट्टी अप्लाई करनी है। कॉन्ट्रैक्ट से पहले अगर आप छुट्टी अप्लाई करेंगे तो आपका कफ़ील उस पर एतराज़ लगा देगा और आपकी छुट्टी रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें एक बहुत अहम चीज़ है, वो ये है कि जब आप छुट्टी अप्लाई करेंगे तो आपके कंपनी या कफ़ील के पास टाइम है टोटल 10 दिन का। 10 दिन के अंदर अंदर वो इस पर एतराज़ कर सकता है। एतराज़ के साथ उसे रीज़न भी देना होती है। ऐसा नहीं है कि उसने एतराज़ लगा दिया और फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने उसकी बात मान ली, ऐसा नहीं है। जिस तरह आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, चाहे आप खरूज नहाई अप्लाई करते हैं चाहे आप छुट्टी अप्लाई करते हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट चली जाती है। सबसे पहला जो मैसेज आपका जाता है वो जाता है आपके कफ़ील के पास, कंपनी के पास। अब कफ़ील कंपनी जो है उसके ख़िलाफ़ अगर एक्शन लें, यानी एक्शन उन्होंने क्या लेना है कि उनसे कहा जाता है, उनके पास मैसेज जाता है कि ये वर्कर आपका है, ये छुट्टी अप्लाई कर रहा है या फाइनल एग्जिट अप्लाई कर रहा है, तो क्या आप लोगों को एतराज़ है? और अगर उनका कानून के मुताबिक कोई एतराज़ है तो वो कर सकते हैं, आपको रोक सकते हैं, अदरवाइज़ वो आपको नहीं रोक सकते। अगर वो एतराज़ करेंगे वो रिक्वेस्ट चली जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर देखेगी कि ये बंदे की वाकई छुट्टी बनती है
और या नहीं बनती तो ऐसी सूरत में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर उस पर एक्शन लेगी। ऐसा नहीं है कि आपके कफील ने एतराज़ कर दिया और आपकी छुट्टी ही नहीं लगेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10 दिन के अंदर अगर आपका कफील या कंपनी एतराज़ नहीं करते तो आपकी अगले 5 दिन के अंदर छुट्टी लग जाएगी। वो 11वें दिन भी लग सकती है, 12वें 15वें दिन भी लग सकती है, यानी अगले 5 दिन के अंदर मिनिस्ट्री आपको छुट्टी इशू कर देगी। जब आप छुट्टी अप्लाई कर देते हैं और 10 दिन के अंदर आपके कफील की तरफ से, कंपनी की तरफ से कोई एतराज़ भी नहीं होता, तो ऐसी सूरत में 10 से 15 यानी अगले जो 5 दिन होते हैं उसके अंदर मिनिस्ट्री आपकी छुट्टी आपको इशू कर देगी और आप छुट्टी जा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ में यहाँ पे बहुत अहम चीज़, जो सबसे ज़रूरी बात है, वो ये है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी वैलिड है और आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है और आप छुट्टी चले जाते हैं, जब छुट्टी चले गए और आप वापस नहीं आते, वापस ना आने की सूरत में आप सऊदी अरेबिया में ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की है। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है तो ऐसी सूरत में आप छुट्टी चले जाएंगे, वापस आप ना भी हैं तब मसला नहीं है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट बाकी था, आप छुट्टी चले गए, वापस नहीं आए, ऐसी सूरत में आप पर जो वायलेशन लगेगी, वायलेशन की वजह से आप सऊदी अरेबिया में ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। तो जब आप छुट्टी अप्लाई कर रहे होते हैं तो सिंपल आपने एग्जिट री एंट्री को सेलेक्ट करना है और नीचे ऑप्शन दिया गया है कि इसमें आप डेज इंटर करें कि कितने डेज़ की छुट्टी आपको लगानी है। यहाँ पे महीने नहीं बल्कि दिनों में छुट्टी आपको लगाई जाती है, तो आपने यहाँ पे 15, 20 दिन, 30 दिन जितना भी लगाना है उसको सेलेक्ट करना है। 30 दिन से ज़्यादा छुट्टी आपको यहाँ पे नहीं मिल सकती। तो अब आ जाते हैं फाइनल एग्जिट पे। अगर आपने फाइनल एग्जिट लगाना है तो उसका तरीका भी बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से आपने ऑनलाइन अपना खुरूज नहाई अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग कफ़ीलों से तंग होते हैं, वो कहते हैं यार किसी कीमत पे मेरा खुरूज लग जाए, मेरी कफ़ील से जान छूट जाए, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अप्लाई बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है। सिंपल आपने जाना है, फाइनल एग्जिट को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने चेक के बटन को क्लिक करना है और नेक्स्ट के बटन को, जो तरीका मैंने आपको पहले बताया है। लेकिन फाइनल एग्जिट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। उसमें फ़र्क क्या क्या है? सबसे पहले तो अगर आप फाइनल एग्जिट अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो आपका कफ़ील एतराज़ करेगा भी सही, तो फिर आपका खुरूज नहाई वो नहीं रोक सकता, क्योंकि मिनिस्ट्री जब देखेगी, क्योंकि ये रिक्वेस्ट पहले जाती है कफ़ील के पास, कफ़ील उस पर एक्शन लेता है, उससे कहा जाता है एतराज़ है तो बताएं। अगर वो एतराज़ करता है तो ये रिक्वेस्ट चली जाती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के पास, वो इसको चेक करते हैं मैनुअली। इन्हीं 10 दिनों के अंदर अंदर फैसला होना होता है। अगर तो कफ़ील की कोई वैलिड रीज़न है, कफ़ील कहता है जी इस बंदे का तो अभी कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, मैं ऐसे फाइनल एग्जिट नहीं भेज रहा, तो फिर तो ठीक है, वो मान लेंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट है तो वो कैसे आपको रोकेगा? ये नहीं हो सकता। मिनिस्ट्री आपका फाइनल एग्जिट इशू कर देगी। इसी तरह अगर आप फाइनल एग्जिट लगा रहे हैं तो आपकी फैमिली सऊदी अरेबिया में नहीं होनी चाहिए, आप पर किसी भी किस्म का कोई ट्रैफिक फ़ाइन या कोई और फ़ाइन नहीं होना चाहिए, आपकी पहले से छुट्टी नहीं लगी होनी चाहिए, आपके नाम पे कोई गाड़ी नहीं होनी चाहिए, तो तब जाके फाइनल एग्जिट इशू होगा। आपने फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई कर दिया और उधर से आपके कफ़ील ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बहुत सारे कफ़ीलों को इन चीज़ों के बारे में अब भी नहीं पता है, वो भी शायद इग्नोर कर दें या आपसे पूछते रहें कि आपने क्या किया है, ये क्यों मैसेज मेरे पास आ गया है, ये क्या चीज़ है। तो फिर आपका काम है कि आपने कफ़ील को कैसे डील करना है। वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपका कफ़ील किस लेवल का है, कि उन चीज़ों को समझता है या नहीं समझता। तो अगर कफ़ील ने एतराज़ नहीं किया, 10 दिनों के अंदर उसने एतराज़ नहीं किया, उसे पता ही नहीं था कि एतराज़ कैसे करना है, क्या करना है, ये मैसेजेस मुझे क्यों आ रहे हैं, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, तो ऐसी सूरत में अगर फाइनल एग्जिट, ज़ाहिर है जब कफ़ील ने एतराज़ नहीं करना तो मिनिस्ट्री ने आपका खुरूज नहाई जारी कर देना है। जब आपका खुरूज नहाई जारी हो गया और आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी वैलिड था, ऐसी सूरत में सऊदी अरेबिया से आप लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। और ये अबशर के अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करेंगे तो ऐसी सूरत में आप सऊदी अरेबिया से ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। अगर आपने फाइनल एग्जिट लगाना है तो उस वक्त आपका जो इकामा है वो 3 महीने वैलिड होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे वजाहत कर दूँ कि टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। आपका हुरूब लगा हुआ है, आपका खुरूज लगा हुआ है, आपका हुरूब लगा हुआ है, आपका इकामा एक्सपायर है, कोई भी इशू है, तो आपको ट्राई एक दफ़ा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। जब कफ़ील आपसे राब्ते में नहीं है या फिर कफ़ील आपकी बात ही नहीं सुन रहा है तो फिर आप किस चीज़ का वेट करेंगे? तो फिर तो आपको ट्राई इसको ज़रूर करना चाहिए। और खुरूज नहाई के लिए एक और अहम शर्त है, वो ये है कि आप सऊदी अरेबिया के अंदर बैठे हुए हों। ऐसा नहीं है कि आप छुट्टी गए और छुट्टी के दौरान आप अपना खुरूज नहाई अप्लाई कर रहे हैं कि मैं खुरूज नहाई यहाँ पे बैठ के लगवा लूँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है।
और इसी तरह कफ़ील और वर्कर दोनों का ज़िंदा होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कफ़ील फ़ौत हो गया है और उसके बाद आप ऑनलाइन खुरूज के लिए ट्राई कर रहे हैं, या फिर अल्लाह ना करे कि किसी वर्कर की मौत हो जाती है और कोई दूसरा बंदा उसके अबशर से उसका फ़ाइनल एग्ज़िट अप्लाई कर रहा है या छुट्टी अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में ये मुमकिन नहीं है। कफ़ील का ज़िंदा होना और वर्कर का ज़िंदा होना भी ज़रूरी है। हाँ, अगर कफ़ील आपका आज कल की डेट में फ़ौत हो गया और आपको पता है कि बाद में मेरे लिए मसाइल होंगे, तो आप फ़ौरी तौर पे उसका फ़ाइनल एग्ज़िट अप्लाई कर दें, क्योंकि कफ़ील फ़ौत हो गया है, बाद में उसके बच्चों ने आपका ट्रांसफ़र अपने पास करवाना है, नहीं करवाना है, कंपनी ने करवाना है, नहीं करवाना है, क्या होना है, वो बाद वाले मामलात हैं। लेकिन एक दफ़ा जब कफ़ील की रिपोर्ट जाके जवाज़ात में जमा करवा दी जाती है, उसका डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है, तो उसके बाद फिर आपका फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लग पाएगा। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोज़ आपको मज़ीद चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।